यस, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो लेटर है उसको हैंड ओवर किया खालिदा जिया, जो द देन प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उनको। और अपनी जो कॉन्डोलेंसेस है वो कन्वे की थी। तो कुछ टाइम पहले, कुछ दो तीन दिन 2-3 डेज बैक, जो खालिदा जिया की डेथ हुई थी, उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके रिगार्डिंग पे कॉन्डोलेंसेस के लिए एक ट्वीट भी किया था। सो ये डेवलपमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वेयर बांग्लादेश में काफ़ी अनरेस्ट चल रही है और इसके रिगार्डिंग बांग्लादेश में काफ़ी जो उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो कन्वे किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर की साइड से। देखें, उन्होंने जो खालिदा जिया का फ्यूनरल है उन्होंने अटेंड किया। और जो देखें, खालिदा जिया बीएनपी जो पार्टी है उसकी चेयरमैन रही हैं और 3 टाइम की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की रही हैं। इनका सबसे बड़ा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के लिए था। बांग्लादेश में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और जो मिलिट्री रोल बाद में इनको फॉलो करा था, तो इनकी एडवोकेसी हमेशा किसके लिए रही थी? डेमोक्रेसी के लिए। और इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक नेशन, सो इसके लिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन इनके टाइम पे, जो इनका जो टेन्योर था उस टाइम, काफ़ी स्ट्रेंथन हुए थे और काफ़ी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुए थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी भी उनकी डेथ के टाइम पे एक तरीके से कॉन्डोलेंसेस का मैसेज था वो कन्वे किया था। और अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। देखें, बांग्लादेश में अभी जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है कि वहाँ पर जो अनरेस्ट चल रहा है उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक इंडिया के लिए कंसर्निंग चीज़ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि बांग्लादेश अपना इमीडिएट नेबर है, और इमीडिएट नेबर होने के रीज़न से यहाँ पे ऑलवेज, और बांग्लादेश के क्रिएशन में जो इंडिया का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इसके लिए, और एक नेबर होने के नाते और नेबर होने के रीज़न से अपने लिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। देखें, ऑलरेडी यूनेस के टेक ओवर जो अभी बांग्लादेश के अभी के जो प्रेसिडेंट है एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर यूनुस, जो एंटीम गवर्नमेंट फॉर्म की थी उसके बाद से इन्होंने टेक ओवर करा और चार्ज लिया। उसके बाद से ही चीज़ें काफ़ी ठीक नहीं चल रही है इनके बीच में। ये जो प्राइम मिनिस्टर है यूनुस, इनके टेक ओवर करने का, और स्पेशली जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है बांग्लादेश में, उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स और एट्रोसिटीज़ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी कंसर्निंग चीज़ निकल के आई। देखिए, बांग्लादेश में जो भी चल रहा है उस पे सबसे इम्पोर्टेंट एक वहाँ के जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उस्मान हाडी, उनका नाम निकल के आया था। उनकी डेथ हुई, उन पे काफ़ी एक तरीके से उनकी एक एक्सीडेंट के रीज़न से उनमें काफ़ी सीरियस ग्रेड इंजरी हो गई थी। देन ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और लास्ट अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी डेथ हुई। उसके बाद में एक तरीके से ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई। और वो एक बेसिकली एक स्टूडेंट लीडर थे, जो क्रिटिक थे, इंडिया के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, और उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिए थे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेके। तो ये एक इंडिया के लिए एक तरीके से वार्निंग साइन था। इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया था। और बांग्लादेश में अगर इस तरीके की अनरेस्ट होती है तो इंडिया को डेफिनेटली एक तरीके से ये अपना जो बॉर्डर बेस्ड थ्रेट है वो तो होने ही वाला है। तो इसके रीज़न से, और इनकी डेथ होने के बाद में काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुई थी। देखिए, और अभी इसके बाद में एक अवामी लीग, जो वहाँ की स्टूडेंट यूनियन है, उसको बैन किया था। लेकिन जमायत इस्लामी जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर जो बैन ऑलरेडी था उसको लिफ्ट कर लिया गया। तो ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने एक हिंदू माइनॉरिटी का, दीपू दास करके एक हिंदू माइनॉरिटी बेस्ड लड़का था, उसको काफ़ी ब्रूटल मर्डर में धकेला गया था। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जैसी कंट्री के नेबर में ही, देखें आपको मैं बांग्लादेश का मैप अभी दिखाता हूँ। इस देखें, ये बांग्लादेश है और इंडिया का ये काफ़ी स्टेट से इसकी बॉर्डर टच करती है। जैसे मेघालय हो गया, असम, मेघालय, ये त्रिपुरा है, यहाँ पे त्रिपुरा देखेंगे आप, ये मिजोरम देखेंगे। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनसे अपनी इंडिया की बॉर्डर टच होती है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। तो अगर बांग्लादेश में किसी तरीके का अनरेस्ट चल रहा है तो ये अपने आप में इंडिया के लिए क्या है? काफ़ी वरिंग साइन है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे इसकी कंप्लीट बॉर्डर टच होती है। तो इंडिया, बांग्लादेश का इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखें, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो अभी हमने डिस्कस ही किया था कि इंडिया के साथ इसकी बहुत लॉन्ग बाउंड्रीज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से इसका काफ़ी वास्ट एक तरीके से बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। और इकोनॉमिक टाइज इंडिया से, जो काफ़ी इकोनॉमिक टाइज इंडिया से काफ़ी क्लोज है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और जो 2011 21-22 में 18.2 बिलियन जितना पहुंच गया था। कल्चरल टाइज तो है ही। देखें, कल्चरल टाइज इन द सेंस कि बांग्लादेश के क्रिएशन में इंडिया का इतना बड़ा हाथ रहा है, जो
बंगले कम्युनिटी है, बंगला कम्युनिटी जो बांग्लादेश में रिजाइड करती है, हिंदू माइनॉरिटीज़ भी वहाँ पर रिजाइड करती है। तो कल्चरल टाइज तो ऑलवेज इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ही। स्ट्रेटजिक लोकेशन मैंने अभी आपको दिखाया था कि बांग्लादेश की लोकेशन जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से इंडिया का जो सेवन सिस्टर्स है इनके बीच में है, तो इसकी इंपॉर्टेंस, इसमें स्टेबिलिटी इंडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती ही करती है। इधर वेस्ट बंगाल से भी इसका डायरेक्ट बॉर्डर कनेक्ट होता है, तो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स इंडिया। तो और ये आपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो मिल के एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो द देन प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा जिया। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और देखें, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि अगर बांग्लादेश में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हैं, डेमोक्रेसी की साइड में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है, तो इंडिया के लिए बांग्लादेश की स्टेबिलिटी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यू है। इस पे हमने बात करी, बांग्लादेश क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, किन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ अनरेस्ट के रीजंस क्या हैं, आगे क्या हो सकता है। देखें, आगे ऐसा है कि अगर यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, कंप्लीट डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होता है, तो इंडिया के लिए और भी अच्छा होने वाला है। और बांग्लादेश में स्टेबिलिटी इंडिया एज ए कंट्रीज़ को पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाली। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो, ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड भारत सिविल अफेयर्स को, ऐसे ही इश्यूज़ को डिटेल में समझने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।